जैसे आगे बढ़े, योग निद्रा का आनंद लेते हैं। योग निद्रा कोई नींद लेने की प्रक्रिया नहीं है, जागृत अवस्था का एक ये संस्कार है। जो भी बताया जाता है, बोला जाता है, उसको याद करना है, उस अंगों को देखना है, अपने शरीर के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का ये मिलन है। उसकी पूरी आज कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले थोड़ा लेट लेते हैं, लेट जाएंगे। पैरों को तान देना है, तान दीजिए पैरों को, हाथों को, शरीर को पूरा रिलैक्स कर लेंगे। सांसों पर मन टिका देंगे। अपने सांसों को देखना है, अनुभव करना है। लीजिए लंबी गहरी सांस और सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। हमें उल्टी गिनती करना है पहले, 10 से लेके 1 तक वापस उल्टी गिनती। लीजिए लंबी गहरी सांस और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। उसको 10 कहेगा, 10। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़ते रहो। नौ। और कल्पना कीजिए कि आप जो लेटे हैं योग निद्रा में, तो आपका सर भगवान के चरणों में अब नतमस्तक है। चरण शरण भगवान के, अपने इष्ट के। लीजिए सांसों के साथ लंबी गहरी सांस लिया, हाथ छोड़ा, 8। जुड़ जाइए अपने सांसों के साथ। 7। 6। 5। सांसों को नहीं भूलना है, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, दोनों सांस को बाहर। 5। 5। 4। 3। 2। सांसों के साथ जुड़ना है, भूलना नहीं। 1।
ये सांस नहीं है, प्राण है, प्राण। अपने हृदय में ज्योति का अंतर्दर्शन करते हैं, अपने हृदय में देख लीजिए, अपने हृदय के साथ जुड़ जाइए। हार्ट क्या करता है? धक 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 धक। 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार दिल की धड़कनें तेज होती है। शरीर को चैतन्य प्रदान करती है। यह यंत्र है, लेकिन परमात्मा का यंत्र है। एक अंतर ज्योति है, एक प्रकाश है, अंतः पुंज है। वहां से प्रकाश निकलता है और पूरे शरीर को अंतर ज्योति के माध्यम से प्रकाशित करता है। यह ज्योति बिनवाती बिनती लकी, ज्योति जले अगम। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, सारे अंगों को ऊर्जा मिलती है। उसका दर्शन करना, एहसास कीजिए, अपने भीतर झांकिए। मेरा हार्ट कैसा है, कितना सुंदर है, कितना कार्य करता है, अथक कार्य करता है। कभी हमने उसके बारे में नहीं सोचा। सांसों पर ध्यान रखते रखते इन बातों को सुनना है, सोना नहीं है। इस अंतर ज्योति ने पूरे शरीर को प्रकाशित किया है, अंधकार को नष्ट किया है, एक चेतना जगा दी है, चेतना शक्ति का। आइए बाहर के शरीर को हमारे देखते हैं। कैसा है हमारा बाहर का शरीर? कभी हमने उसका चिंतन नहीं किया है। आज हम देखेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर, दाहिने पैर को थोड़ा हिला दीजिए, मन को बाहर टिका दीजिए। दाहिने पैर का तलवा, वेरिकोज वेन, पिंडली, दाहिना पैर देख रहे हैं हम लोग। दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की कमर, दाहिने साइड की कमर, दाहिना कंधा। एक एक भाग का जो उल्लेख हो रहा है उसी को देखना है। दाहिना कंधा, कंधे में दर्द था, वो निकल चुका है। दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां, फिर वापस दाहिने कंधे पे आते हैं, कंधे का जोड़ देखते हैं। कितना अद्भुत शरीर है भगवान ने दिया, इसका सम्मान करिए। दाहिने साइड देख रहे हैं, दाहिना कान का भाग, दाहिने सर का भाग, बालों का भाग, पूरे सर को देखिए, एक एक बाल। कैसे प्रकृति की रचना। अब बाई साइड देखते हैं, शरीर की बाई साइड, बाया कान, सुनने का कार्य करता है। कभी हमने सोचा, किसी कभी उसको धन्यवाद दिया? सम्मान करना है शरीर के एक एक अंग का। बाया कंधा, बाया हाथ, बाएं हाथ की 5 उंगलियां। एक बार बाएं हाथ की 5 ही उंगलियों को हिला लीजिए।
बॉल पकड़ा है समझ के उसको पकड़िए। अथक कार्य करता रहता है शरीर, कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं। योग निद्रा एक जागृति की अवस्था है। विश्रांति के माध्यम से हम खुद को जानते हैं, आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं। वापस बाया कंधा, बाई साइड देखते हैं, बाया कमर का भाग। अब हम बाया पैर देखिए, बाया लेफ्ट साइड बॉडी। बाया घुटना, बाई पोटरी। अब नीचे आके दोनों पैर के तलवे, दोनों पैर के तलवे शरीर का फाउंडेशन। कितने पैर चलते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए, पैर पैर के तलवों की मालिश करनी चाहिए। अब हमने आउटलाइन ऑफ द बॉडी देखा, पूरे शरीर को देखा। इसके बाद में हम लोग बाह्य शरीर देखा है, अब भीतर का शरीर देखते हैं। सबसे पहले ब्रेन को देखते, ब्रेन। भगवान ने दो मेंदू दिए हैं। कितना कार्य, विचारों का कार्य, विचार का निर्माण। ये हमारी आत्म ज्योति है, आत्म ज्योति के माध्यम से ये मेंदू भी कार्य करता है, ब्रेन कार्य करता है। और इसके लिए शांति का आनंद लेने के लिए कभी ध्यान में बैठने की कोशिश करना चाहिए, शांत बैठने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दिन में ऐसा समय निकाल दीजिए। एक तो प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा 12 बजे का मुहूर्त, और तीसरा 6 बजे का मुहूर्त। तीनों में से कोई भी थोड़ा समय निकाल के शांत बैठने की आदत डालिए। सांसों के साथ जुड़ते जुड़ते अपने ब्रेन को, दिमाग को हम देख रहे हैं। तो ब्रेन का बड़ा महत्व है, मस्तिष्क का बड़ा महत्व है। इसके लिए भजन, आध्यात्मिक वाचन, एक संत एक ग्रंथ एक पंथ कहा गया है, एक सूत्र है ये। किसी एक संत का पूर्ण अभ्यास करना, एक ग्रंथ का पूर्ण पाठ करना, उसकी टिप्पणी निकालना, और एक पंथ। पंथ का अर्थ ये होता है कि जिस समुदाय में आपका जन्म हुआ है, इस पंथ में मतलब जिस समाज में आप रहते हो, उसकी कुछ मर्यादा है, उसका पालन करें। उनकी जो कंडीशन होती है उस पर चलने का पूर्ण प्रयास। एक एक अंग को देखेंगे। आंखें कितना काम करती है, देखने से तो सारा परिवर्तन है शरीर में। पहले आंखें देखती है, फिर दिमाग में परिवर्तन होता है, ब्रेन में सूचना दी जाती है, ब्रेन के माध्यम से शरीर को सूचना दी जाती है। तो आंखों की हम क्या सेवा करते हैं? कोशिश कीजिए, हफ्ते में 2-3 बार आई ड्रॉप डालना है, पानी से छिड़के मारना है, आंखों को अच्छा रखने का पूर्ण प्रयास करें। कान, सुनने के लिए भगवान ने दो इंस्ट्रूमेंट दिए।
नाक से सांस लेते हैं। अद्भुत अंग, अद्भुत। एक नहीं दो दिए, दो कान दिए हैं, दो नाक दिए, नाक, ब्रेन भी दो दिए, हार्ट खाली एक दिया। 1 लाख लीटर खून का 24 घंटे में है, 1 लाख बिट्स, धड़कने। और खून का अगर विचार किया तो लगभग 180 लीटर खून इस हार्ट के माध्यम से, किडनी के माध्यम से पूरे शरीर की शुद्धिकरण और पोषण होता है। तो कितना काम करते हैं हमारे लिए, और हमने इनके बारे में क्या सोचा? कभी इनको हमने रिलैक्स किया नहीं, इनको विश्रांति दी नहीं। इसीलिए योग निद्रा का महत्व है, और योग निद्रा के माध्यम से एक एक अंग को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसकी थकावट दूर करने का प्रयास। किडनी शुद्धिकरण की क्रिया, 125 ग्राम की किडनी, 2 किडनी भगवान ने दी, उसकी क्या सेवा करते हैं? पानी बैठ के पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी, तभी किडनी कार्य करेगी। अब आते हैं पेट की तरफ। लीवर, पैनक्रिया, स्टमक, ये जो हमारा लीवर है, अन्न का पचन, चयापचय, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो खाते हैं चबा के खाना चाहिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। इस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। छोटा सा पैनक्रियास 60 ग्राम का, वो इंसुलिन छोड़ता है। इसलिए संतुलित आहार, गीता कहती है युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म से चेष्ट। लीवर को धन्यवाद, पैनक्रिया को धन्यवाद। छोटी आते बड़ी आते, लगभग 32 फुट की लंबाई होती है। छोटी आते, बड़ी आते। अन्न से निर्मित रस का अवशोषण, शोषण इसी के माध्यम से होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अच्छा रहेगा तो ही हम धर्म के कार्य कर सकते हैं। इसलिए यह हमारा आत्मा, आत्म तत्व, आत्म ज्योति, आत्मनो मोक्षार्थ जगत अद्विताय च, गीता कहती है। अद्भुत शरीर, बाह्य शरीर का सम्मान, भीतर के शरीर का सम्मान, सांसों का सम्मान। अब हम सबसे पहले हमने बाहर का तत्व देखा, बाह्य तत्व शरीर का, भीतर का तत्व को जानने का प्रयास किया है, और अब हम आध्यात्मिक सैर करेंगे। आइए सीधा चलते हैं, पताका ध्वज दर्शन करते हैं। सीधा द्वारिका चलते हैं, द्वारिका, कृष्ण की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि। उनको रणछोड़ दास कहते हैं। तो कहते हैं रणछोड़ दास, जरासंध ने कई बार आक्रमण किए, इसलिए भगवान इधर आ गए, द्वारिका बेट, द्वारिकाधीश। बड़ा प्यारा समुंदर, मंदिर, समुद्र के किनारे,
समुद्र की लहरें आ रही मंदिरों तक, हवा का तेज बहाव, सुंदर मंदिर, कृष्ण भगवान के दर्शन, कितना सुंदर रूप। पैर में आड़ी, हाथ में बांसुरी, गले में हार, सर पे मुकुट, और मुकुट में हीरा मोती मानिक, गले में कंठहार, हाथ में बांसुरी, कितना मोहक रूप। नाम ही कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण, सुंदर आकर्षण, भगवान के दर्शन, नयन प्यारे प्यारे, सुंदर रूप, मनमोहक, इसलिए नाम उनका है मनमोहन, मनमोहन कृष्ण। और मुकुट के बीच में मोर पीस, मोर पंख, आनंद का प्रतीक। बांसुरी भी मधुरता का प्रतीक कहा गया है। बांसुरी के कितने गुण, जब तक फूकेंगे नहीं तब तक आवाज भी आएगी, और जो आवाज आती है वो मधुर मिठास वाली आवाज आती है। कितना अच्छा लगता है कृष्ण भगवान को देखते हैं। हम द्वारकाधीश के मंदिर का दर्शन ले रहे हैं। जिन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं उन्हें तो और खुशी हो जाएगी, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, संकल्प कीजिए जीवन में एक बार हम दर्शन जरूर करें। बेट द्वारका का, और दूसरा जो मंदिर है द्वारिकाधीश का मंदिर, बड़ा प्यारा मंदिर। और वहां जब ध्वज पताका बदली जाती है उसका तो और आनंद मिलता है। तो आइए ध्वज दर्शन करते हैं। मंदिर का बड़ा रूप, नक्शी काम वाला मंदिर, पत्थर से जड़ा हुआ मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर। मंदिर को हम बाहर से देख रहे हैं, तरह तरह की मूर्तियां, कई मूर्तियां, नक्शी काम, शिल्प काम, अद्भुत कार्य। कम से कम 1200 साल पुराना ये मंदिर। और वहां दिन में 3 बार त्वचा ध्वजा फहराती है, ध्वजा बदली जाती है। हम देख रहे हैं 2 व्यक्ति मंदिर के ऊपर चढ़े हैं। हवा का तेज बहाव, लगभग 100-120 किलोमीटर के वेग से हवा बह रही है, लेकिन इसी में ये 2 भक्त मंदिर की पताका बदलने के लिए ऊपर चढ़े हैं। आस्ते 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 ऊपर तक पहुंच गए हैं। नीचे से हम देखते हैं, हम जमीन पे है, मंदिर की ऊंचाई लगभग 150 फीट के आसपास, और वहां पर ये ध्वजा बदली जा रही है। हवा का तेज बहाव रोमांचित करता है, देखते ही एक डर सा पैदा होता है कि हवा का 120-30 किलोमीटर का तेज बहाव, और इसी में ये 2 प्यारे बंदे भगवान की भक्ति के माध्यम से लहर की, भगवान की ध्वजा फहराने का उसको बदल रहे हैं। कितना, और ध्वजा भी कितनी प्यारी है, कई कलर, कई रंग उसमें, मोर पंख वाला, लाल रंग वाला, नारंगी रंग, और एक स्वस्तिक, लाल स्वस्तिक, दूर से स्वस्तिक नजर आता है। और स्वस्तिक देखते हैं तो फिर भगवान से और प्रार्थना की जाती है। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धाश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे, मा विद्विषावहे। ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम। ध्वज पताका लहरा रही है, आकाश में ऐसी लहरा रही है। और वो जो ध्वज पताका, इसके बारे में भी कहा गया है लगभग ये 25 से 30 फुट के करीब लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई कम से कम 12 से 15 फुट। ये जो पताका लहराई रही, ध्वज पताका लहराई रही, वो संदेश दे रही है, शांति का संदेश, प्यार का संदेश, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश। और ये पताका हमारे घरों के ऊपर लहरा रही है, हर एक के घर के ऊपर लहरा रही है। और घर के ऊपर लहराते लहराते हमारा जो मंदिर होता है, घर को, घरों का मंदिर, बस मंदिर तक वो आ चुकी है। ये ध्वज पताका एक छाव है, ये ध्वज पताका भगवान का एक आशीर्वाद है, भगवान की कृपा, भगवान की मेहरबानी। तो द्वारिका दर्शन के माध्यम से, ध्वज पताका दर्शन के माध्यम से हम कृष्ण भगवान को निहार रहे हैं। कितना प्यारा रूप। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की वासुदेव की मधुर धुन, मधुर गुंज, नटखट कृष्ण, भोला कृष्ण, सुंदर कृष्ण, बांसुरी वाला कृष्ण, मोर पंख वाला कृष्ण, कितना सुंदर सुंदर रूप। आइए इसी के माध्यम से हम भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, मनमोहन के दर्शन करते हैं। और एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जो सुंदर रूप है, मधुर रूप, हंसने वाला चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद देता है, कितना आकर्षण। भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि संसार का आकर्षण कम हो जाए, भगवान आप ही का आकर्षण बढ़ जाए। तो आइए कृष्ण भगवान की चरणों में शरण जाते जाते ओम श्री कृष्ण शरणम मम। अपने सांसों पर ध्यान रखिए, सांसों को नहीं भूलिए, सांसों पर ध्यान रखते रखते ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बाल कृष्ण का ही रूप है। जैसे हमारे घर में राघव है, हर घर में एक राघव है, एक राम है, छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, कोई राधा है, कोई पद्मजा है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन रूप तो एक ही है, कृष्ण भगवान, बाल कृष्ण भगवान का रूप। घर में जो हलचल पैदा होती है बच्चों के माध्यम से, जो खुशियां मिलती है, जो सुनहरा वातावरण निर्माण होता है, वही तो कृष्ण का रूप है। और यह सारा दर्शन हमें आत्म ज्योति के माध्यम से, जो हमारे हृदय की ज्योति है, प्रभु मानस की ज्योति बिंदु से जो नव प्रकाश की किरणें फैलती है, हमारे घरों को
प्रकाशित करती है, हमारे घर घर के एक एक अंग को प्रकाशित करती है। ये भक्ति वाला मार्ग है, प्रेम वाला मार्ग है, समर्पण वाला। तो आइए इस प्यारे से मनोहर कृष्ण के रूप में खुद को समाविष्ट करते हैं, समर्पण भाव से उसको देखते हैं और अपने शरीर में वापस लौट आते हैं। आइए बाई करवट होते हैं, धीरे से बाई करवट होना है, आंखें नहीं खोलेंगे, कृष्ण के प्रेम आनंद में डूबते डूबते धीरे से उठकर बैठेंगे। हल्के से हथेली रगड़ लेते हैं, अपने आंखों पर रखेंगे, एकदम से आंख नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ के पंजे अपने आंखों पर, आंखों को ढक देंगे और हल्की सी अभी आंख खोलेंगे, हल्की सी किलकिल की आंखों से बाहर देखना पड़ता है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम जय शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः वनस्पतयः शांति विश्वा शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति बोलो सच्चिदानंद की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तुझे वस्तु गोविंदम कृष्णार्पण वस्तु के साथ आज की कक्षा भी कृष्णचंद्र भगवान को अर्पण करते हैं। जय श्री कृष्ण। सोनल आस्था बोल रही नागपुर से। गुरुवर को प्रणाम, सभी साधकों को नमन। आज के दोनों भजन बहुत अच्छे हुए। छाया काकू प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ गीता सर को बहुत टाइम के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद। राम राम भी बहुत अच्छी हुई आज की। दोनों गुरुवरों को प्रणाम, छाया काकू को प्रणाम। दोनों भजन बहुत सुंदर थे और योग निद्रा तो गुरुवर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था आप ऐसे ही बोलते रहे। बीच में एक बार नेटवर्क चला गया था, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, भगवान या परीक्षा ले रहा था। फिर दोबारा से लॉगिन करा तब ज्वाइन हो गया। और बहुत अच्छा लगा, श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हुए। द्वारकाधीश पताका बदल के द्वारका गए थे। द्वारिका जी की पताका का दर्शन हुआ गुरुवर। अब मन करता है जाए एक बार द्वारिका घुमा दिए। वही योग निद्रा में हम द्वारिका घूम गए। वही ना, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं उसी गलियों में उसी रोड पे चल रही हूँ, दर्शन के लिए लाइन में लगी हूँ और देख रही हूँ। फिर वापरे मैंने पूरा वो की लिया। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के साथ साथ में सभी परिजनों को नमस्कार। आज की योग निद्रा से हमें इस प्रकार के अवयव परमात्मा ने दिए, तो वहां से प्रारंभ कर हमें मुरली मनोहर के दर्शन गुरुजी ने किए। दूसरे गीत में विवेक से जीने से हमारा जीवन कैसे सुंदर बनेगा ये बताया गया, और पहले गीत में ये संसार हमारा नहीं है, राम नाम जपो और प्रभु को याद करके जीवन को सुंदर बनाओ, यह भी हमें आज बताया गया है। बहुत ही सुंदर आज का दिन है। जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुओं को प्रणाम। सभी को राम राम। दोनों गुरु प्रणाम। डांगरे जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
इसी के साथ, इस आनंद के साथ कृष्ण भगवान का जो मनमोहक रूप है, राधे कृष्ण भगवान का, कृष्ण मुरारी का प्यारा सा बाती वाला और पंख वाला रूप, यह रूप आनंद देने वाला है। जब भी कोई आप दुख करते होंगे ना, दुख हट जाएगा और हमें नई जय श्री कृष्णा। दोनों गुरुवरों को प्रणाम। राम राम प्रणाम। सब जने बिगर टिकट लिए, बिगर ट्रेन में बैठे हुए, बिगर सफर किए, घर में बैठ के ही सब दर्शन कर लेते हैं भगवान जी का। बैठे बैठे दर्शन हो जा रहे हैं। घर में बैठ के कुछ नहीं करना है, मोबाइल चालू करके योगा करना है। जब कोई दिल तुम्हारा तोड़ दे, ये द्वार खुला है सबके लिए, ये द्वार खुला है सबके लिए। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री हर 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 महादेव। पवन हर सुत हर महादेव, हर हर महादेव। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। नंद किशोर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस मुस्कुराया करो, हमको अच्छा लगता है। हाँ, सबको सबको भी बोल मुस्कुरा कीजिए, काल हर त्रिकाल हर। हाँ, काल हर कष्ट हर हर काल हर सदानंद हर। काल दारिद्र्य हर, कष्ट हर, ताप हर, सर्व दुख दारिद्र्य हर। हर। पार्वती पते हर 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 महादेव। हर महादेव। काल भैरव भगवान की जय हो, जय हो, जय जय हो। हो। सबका जय हो, जय हो। सबका मंगल सबका हो। मंगल हो, सबका सबका मंगल भला हो। हो, सबका कल्याण हो। कल छुट्टी है, लेकिन योग को छुट्टी मत देना। नहीं। चलिए, राम राम, राधे राधे। राधे।